सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं त्रयोदशा पाठा रामगिरी है। आज बहुत ही मनोरम स्थल को घूमने के लिए चलेंगे। ये पर्यटन स्थल है। यहाँ रामगिरी की जो शोभा है इसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। रामगिरी जिसको हम रामगढ़ कहते हैं। पहले इसको रामगढ़ कहते थे, अभी जो है इसको रामगिरी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सरगुजा जिला में है और छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से उत्तरश्याम दिशीय मुकुटमी सरगुजा मंडलम स्थितम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला में स्थित है। रत्नगर्भा भूभागो अयम वन्य शोभा अपि धार्यति। रत्न के भूभाग में यह वन्य शोभा को भी धारण करती है। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक ऐतिहासिक प्राचीन स्थल हैं। तेषु अन्यतमः रामगिरिः रामगढ़म्। उनमें से अन्य स्थलों में से एक है रामगिरी, जिसको रामगढ़ भी कहते हैं। इदं स्थानम् अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशि वर्तते। यह स्थान अंबिकापुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण दिशा की ओर है। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोला, हाथीपोल, सीता वेंगरा, जोगी माड़ा, लक्ष्मण वेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थलानि सन्ति। वेंगरा माने होता है गुफा। रामगढ़ पर्वत में हाथीपोल, जो हाथीपोल जिसको कहते हैं, हाथी के बीच से जो होल रहता है उसमें से इस पार से उस पार लोग बाग जाते हैं, इसको हाथीपोल कहते हैं। हाथीपोल है, सीता गुफा है, जोगीमाड़ा गुफा है, लक्ष्मण गुफा है इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान हैं। हस्तिपोलेति 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरंगिका अस्ति। हाथीपोल से 180 फुट की लंबाई चौड़ाई वाले एक प्राकृतिक सुरंग है। अस्य अंतर्भागे स्त्रोता प्रवहति। इसके नीचे की भाग में, अंदर की भाग में, गुफा के अंदर स्त्रोत बह रहा है, जल की धारा बह रही है। अत्रैव एकम शीतलम जल कुंडलम अस्ति। यहाँ एक बहुत ही सुंदर शीतल जल कुंड है। यत सीता कुंडल मिति कथ्यते। इसे सीता कुंड भी कहा जाता है। अत्र श्री रामः वनवास काले किंचित कालम न्यवसत। यहाँ श्री राम जी वनवास के समय में कुछ समय निवास किए थे। विश्व कवि कालिदासः अत्र निवसन मेघदूतमिति काव्यस्य रचनाम् अकरोत्। विश्व कवि कालिदास जो अपनी मेघदूत नामक काव्य की रचना इसी पर्वत के ऊपर किया था। तेन दूत काव्ये सीता या स्नानेन अत्रत्य जलानि पुण्यानि तरवाः स्निग्ध छायाः इति रामगिरे वर्णनम कृतम। उसमें दूत काव्य में सीता के स्नान से वहाँ का जल का वर्णन, वहाँ का पुण्य का वर्णन और वृक्षों की सुंदर छाया का वर्णन रामगिरी के वर्णन में मिलता है। अर्थात रामगिरी पर्वत के वर्णन किया गया है। रामगिरी पर्वत में जो वर्णन आया है ये सभी जो है वर्णित है। हस्तिपोल सुरंगस्योपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हाथीपोल के सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है, जहाँ नाटक खेला जाता है, रंगमंच कहते हैं। जनाः यां सीता वेंगराः इति कथयन्ति। लोग इसे सीता गुफा कहते हैं। पुरातत्वविदः सीता वेंगरा गुहां ख्रीष्टशताब्दात् द्वितीय तृतीया वा शताब्दी पूर्वा प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यते। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार से, पुरातत्व विद्वानों के अनुसार से सीता गुफा बहुत ही पूर्व प्राचीन है, जो द्वितीय और तृतीय शताब्दी से भी पूर्व माना जाता है, नाट्यशाला कहा जाता है। इयं नाट्यशाला बृहत्शिलां कर्तयित्वा निर्मिता। यह नाट्यशाला बहुत ही बड़े चट्टानों को काटकर बनाया गया है। अस्या रूपांकनम भरत मुनि नाट्यशाला शास्त्रस्य कृतम्।
इसका रूपांकन, इसका चित्रण भरत मुनि नाट्य शास्त्र में किया है। इयं नाट्यशाला आयताकारा अनुमानतः आयाम लंबाई इसका जो है 44 फुट और विस्तार इसका चौड़ाई जो है 15 फुट के क्षेत्रे परिमिता है। नाट्यशाला आयताकार है, इसका लंबाई जो है 44 फुट है और चौड़ाई जो है 15 फुट की क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्या भित्तयः सरलाः द्वारं गोलाकारं अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि सन्ति। इसके भीतर सरल द्वार हैं और गोलाकार है उसके द्वार जो है, और अंतर्भाग में माने जो गुफा के अंदर जो प्रस्तर हैं, जो पत्थर से बना हुआ आसन बने हुए हैं, पत्थर को काट करके आसन का रूप दिया गया है बैठने के लिए। अस्याः उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्। इसका उपयोग नाटक के समय ही होता था, रंगमंच का जो कार्यक्रम होता था उसी में ही इसका उपयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिप्याम उत्कीर्णः एकः शिलालेखो अस्ति। ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया एक शिलालेख भी है। अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीयः अस्ति। यह भारत के इतिहास में अद्वितीय है। अस्याः अनुसंधानम 1848 ख्रीष्टशताब्दे कर्नल औस्ले इति महाभागेन कृतम। इसका ये जो है वर्णन मिलता है, अनुसंधान माने इसकी खोज जो है 1848 में औस्ले महोदय के अनुसार से 1848 में कहा जाता है। सीता वेंग्रा गुहा या पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमाड़ा अस्ति। सीता गुफा के पीछे में अन्य और गुफा है जिसको जोगीमाड़ा गुफा भी कहते हैं। अस्या भित्तयः वज्रलेपेन प्रलिप्ताः सन्ति। इसके भीतरी दीवालों में वज्रलिपि में लिखा गया है। छदि भित्तिषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देव दानव योद्धा हस्तिनाम चित्राणि सन्ति। इसकी बाह्य दीवालों पर पशु पक्षी नर नारी देव गंधर्व दानव योद्धाओं हाथियों इत्यादि का चित्र हैं। एषां भित्ति चित्राणां विशिष्ट महत्वम अस्ति। इन चित्रों का दीवालों में जो चित्र लिखा गया है, मन उकेरा गया है, दीवालों में भित्ति चित्र जो उकेरा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशिष्ट महत्वपूर्ण है। भित्ति चित्राणां प्रकाशनम 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लाशः भारतीय चित्रकलायाः विज्ञः R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरुताम। भित्ति चित्रों का प्रकाशन 1904 में डॉक्टर ब्लासर और चित्रकला विशेषज्ञ R.A. अग्रवाल महोदय के अनुसार से मिलता है। अस्यां पाली भाषायाम एकः शिलालेखः उत्कीर्णः। यहाँ पाली भाषा में एक शिलालेख लिखा गया है, उकेरा गया है। शिलालेखे रूपदक्ष देवदीनस्य देवदासी सुतनुकायाः प्रणय गाथा वर्णिता अस्ति। शिलालेख के अनुसार से रूपदक्ष देवदीन के द्वारा अर्थात उनकी देवदासी सुतनिका का प्रणय गाथा का वर्णन किया गया है। माने उन दोनों में कैसे प्रेम हुआ और किस तरह से उन लोग आपस में मिले, देवदासी सुतनिका का कहानी उस चित्रों के माध्यम से पूरे भित्ति चित्र में शिलालेख में भी उकेरा गया है। उसके बारे में जोगीमाड़ा गुहायाम अग्रभागे अपरा लक्ष्मण वेंगरा गुहा अस्ति। जोगीमाड़ा गुफा के आगे भाग में, उसके पीछे भाग में लक्ष्मण गुफा जो है। पर्वतस्योपरि एकम सिंह द्वारम अस्ति। पर्वत के ऊपर में एक सिंह द्वार है। द्वारस्य प्रस्तरः बृहत्कारो अस्ति। द्वार जो है बहुत बड़ा चट्टानों से बना हुआ बहुत बड़ा आकार में है।
जो सिंह द्वार बना है वो बहुत बड़े चट्टान से बना हुआ बहुत बड़े आकार में है। तत्र मूर्ति मंडित तड़ागः अवशेषाः, वहाँ मूर्ति जो है तालाब के से प्राप्त किया गया है, जिसका अवशेष यहाँ प्रणमयन्ति यत इदम क्षेत्रम, ये प्रमाण जो है इस क्षेत्र को दर्शाता है। पूरा दुर्गम अस्ति, यह क्षेत्र बहुत ही कठिन है, दुर्गम स्थान है। रामगिरिः वनदेव्याः ललितपुरीतिहासस्य संधाता संस्कृतभाषायाश्च स्वर्णिमकालदृष्टा अस्ति। रामगिरी वन देवी देवता का जो इतिहास, ललितपुर का इतिहास का खोज जो है संस्कृत भाषा में स्वर्णिम काल की दृष्टि से देखा जाता है, स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। अत्र आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादम्याः गरिमामयः सांस्कृतिक कार्यक्रमाः विचारगोष्ठी च आयोजते। आषाढ़ माह के प्रथम दिन को माने प्रतिपदा को छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में विचार गोष्ठी यहाँ आयोजित होते हैं। आयोजने संस्कृत भाषायाः विद्वांसः इतिहासविदः पुरातत्वविदः जनान् उद्बोधयन्ति। इस आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता और अन्य लोग भी आते हैं और अपना उद्बोधन देते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं। तर्कयन्ति विचारयन्ति अन्यान्योऽयं यत रामगिरित्येव, यहाँ अनेक प्रकार के तर्क किए जाते हैं, अपने विचार रखे जाते हैं, अन्य विषयों पर भी चर्चाएं इस रामगिरी पर्वत पर की जाती है। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। यहाँ